हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू बायोमेड इजी। तो चलो, आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो चलो, आज के जो पार्ट 3 है यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो क्या आप बता सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के साथ यूकैरियोटिक सेल का मेन डिफरेंस क्या है। वेरी गुड। बेसिक क्या डिफरेंस है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ पे है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। और जो यूकैरियोटिक सेल है, यू का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होगा, उसके साथ साथ सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के हैं। ठीक है। तो दो टाइप मतलब एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। क्या प्लांट सेल एनिमल सेल सिमिलर है? नो, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर नॉट आइडेंटिकल। ओके। तो आज देखो स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है बच्चों की ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है। तो सारे यूकैरियोटिक सेल क्या है? आइडेंटिकल नहीं है। ओके। ऑल यूकैरियोटिक cells are not identical। ठीक है। इसी लाइन से क्वेश्चन आते हैं कि क्या सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल है? नहीं। एक होता है प्लांट सेल, दूसरा होता है एनिमल सेल। बेसिक कुछ डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल सेल में। लाइक जो प्लांट सेल है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। वहां पे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री क्या होगा बच्चों? सेल वॉल। ठीक है। पर जो एनिमल सेल है वहां पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखने को मिलेगा सेंट्रोसोम। ठीक है। एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे आउटर बाउंड्री क्या है? यहाँ पे आउटर बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या है? जैसे प्लांट सेल, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या देखने को मिलेगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो एनिमल सेल है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है, तो उसके ना उसके बाहर तो कोई ऐसे सेल वॉल नहीं है, तो वो कभी कभी ऐसे माइक्रोविलाई बनाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके बाहर कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो तो थिन स्ट्रक्चर है, तो वो कभी कभी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है। तो ये है बस बेसिक डिफरेंस। तो सबसे पहले अभी बात करेंगे, देखो बच्चों, अभी पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या सेम है? डेफिनेटली सेम है। ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ही 1950s के टाइम पे माइक्रोस्कोप आया, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी किया गया। ठीक है। कब? इन 1950s के टाइम पे क्या हुआ? एडवेंट हुआ किसका? एडवेंट हुआ माइक्रोस्कोप का। कौन से माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके। तो तब यहाँ पे डिटेल स्टडी किया गया किसका? डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडीड। ओके। उसी टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी किया गया। ओके। ठीक है। क्लियर है। और उसके लिए सैंपल क्या लिया गया? सैंपल सिलेक्ट किया गया एज ए, जिसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी होगी वो है ह्यूमन आरबीसी। ठीक है। ह्यूमन आरबीसी, वो भी मैच्योर। ठीक है।
क्यों मैच्योर ह्यूमन आरबीसी को लिया गया? क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है, ठीक है। तो पूरा पोर्शन खाली है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसमें सेम होते हैं? सिमिलर, क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या है? सिमिलर है। इस लाइन से क्वेश्चन आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब किससे बने हैं? मेनली किससे बने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मेनली कंपोज्ड ऑफ क्या है बच्चों? किस किस से बने हैं? प्रोटीन्स, ठीक है। उसके साथ है लिपिड्स एंड उसके साथ है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लिपिड का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिपिड का स्ट्रक्चर। तो लिपिड यहाँ पे 3 टाइप के लिपिड है। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। क्या है बच्चों? फॉस्फोलिपिड। ओके, फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। ओके, तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट है। ये क्या है बच्चों? मेन कंपोनेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे मेन कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। दैट इज द मेन कंपोनेंट। ओके, अब इसका नेचर कैसा है? सेमी फ्लूइड। कैसा नेचर है? सेमी फ्लूइड। ओके, अब दूसरा क्या है बच्चों? देखो, एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि फॉस्फोलिपिड, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, उसमें एक हेड है एंड ऐसे क्या है बच्चों? ऐसे टेल है, ठीक है। ये एक टेल, ये एक टेल। तो फिर क्या क्या है? यहाँ पे एक हेड है एंड दूसरा टेल है। तो डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? अगर ऐसे देखें तो ये हेड है, वहां पे क्या है? फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है। इस हेड को बोलते हैं बच्चों, इस हेड को बोलते हैं पोलर हेड। पोलर हेड ये बाहर की तरफ होता है। क्यों बाहर की तरफ होता है? क्योंकि ये नेचर वाइज क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है बच्चों? वाटर लविंग, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे ऐसे 2 टेल है, ठीक है। टेल पार्ट है ये। तो टेल पार्ट में बेसिकली क्या रहते हैं? ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। एंड इस नेचर वाइज कैसा है? ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी से डरते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। एंड ये जो टेल है, ये किससे बनते हैं? ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं। तो देखो कैसा अरेंजमेंट है यहाँ पे। एक एक फॉस्फोलिपिड में क्या है? एक हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है एंड ये क्या है? टेल पार्ट है। हेड पार्ट कैसा है? हेड पार्ट है बच्चों पोलर हेड और हाइड्रोफिलिक हेड। एंड टेल पार्ट कैसा है? टेल पार्ट है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल, जिसमें क्या है? फैटी एसिड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बताओ मुझे कि कैसा अरेंजमेंट होगा? ये फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? बाई लेयर बनाते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो बाई लेयर कैसा होगा? मतलब मैं पूछ रही हूँ बाई लेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा ऐसा होगा कि ऐसा होगा, या फिर ऐसे होंगे, या फिर ऐसा होगा, ठीक है। कौन सा होगा? मुझे बताओ आंसर करके जल्दी जल्दी। हाँ, तो ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पोलर है वाटर की तरफ, एक टेल वाटर की तरफ। ऐसे क्यों बोल रही हूँ? अगर ऐसे ही देखते हैं मेम्ब्रेन को, लिपिड बाई लेयर, तो बाहर क्या है? बाहर है एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। बाहर क्या है? एक्वस एनवायरनमेंट,
ठीक है। और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, वो भी कैसा है, एक्वस एनवायरनमेंट है। तो ऐसा तो नहीं कि जो वाटर वाटर से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो कभी भी बाहर एक्वस की तरफ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा ऐसे जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो वाटर लविंग पार्ट है, वो वाटर की एनवायरनमेंट के पास पास होगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इनर साइड पे होगा, क्योंकि वो पानी से डरते हैं। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसा, ऐसे, ठीक है। दो फॉस्फोलिपिड एक दूसरे के ऑपोजिट, ताकि ये वाला जो लेयर है ये प्रोटेक्टेड रहे, एंड जो वाटर लविंग पोर्शन है ये वाटर के कांटेक्ट में रहे। बाहर वाटर, अंदर साइटोप्लाज्म, वो भी वाटर, ठीक है। अब देखो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से ना क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ऐसे सारे बाई लेयर है। क्या है बच्चों, बाई लेयर है। किसका बाई लेयर, लिपिड का बाई लेयर। बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिपिड, फिर लिपिड लिपिड लिपिड, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर है, बाई लेयर स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर है। ओके, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो। बेसिक सा बस ड्रॉ करना है। एक ऐसे भी प्रोटीन है, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन ना ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे बाहर की तरफ है। और यहाँ पे ऐसे प्रोटीन के साथ भी कुछ जुड़ा हुआ एंटेना टाइप दिख रहा है, और ऐसे जुड़ा हुआ ना लिपिड के साथ भी कुछ एंटेना टाइप दिख रहा है, ठीक है। और बीच बीच में छोटा सा डॉट दिखेगा, ऐसे बीच बीच में छोटा सा डॉट दिखेगा, वो डॉट है कोलेस्टेरॉल का डॉट, ठीक है। वो डॉट है ऐसे कोलेस्टेरॉल का डॉट, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, प्रेजेंट है क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड बाई लेयर बनाया, एक लेयर, ये दो लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेड पार्ट है, ये प्रोटीन ये लिपिड का क्या है, हेड पार्ट है। एंड यहाँ पे देखो इनर साइड पे क्या है, टेल पार्ट है, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब और क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है दो टाइप के, एक देखो कंप्लीटली ऐसे ऐसे पूरा ऐसे दो लेयर के बीच में है, ये आधा ऐसे क्या है, दो लेयर के बीच में है। कुछ देखो ऐसे बाहर की तरफ है, ये वाला पूरा बाहर की तरफ है, ये वाला पूरा क्या है, बाहर की तरफ है। तो दो टाइप के प्रोटीन है, एक है जो अंदर से गया है, ये वाला एक है जो बाहर पे है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पे देखो कुछ एंटेना टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो वो किसके साथ अटैच है, अगर प्रोटीन के साथ अटैच है, वो है, क्या है बच्चों, ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अगर लिपिड के साथ अटैच्ड है तो इसको बोल रहे हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, स्टेबिलिटी देने के लिए ऐसे कोलेस्टेरॉल, ठीक है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, कोलेस्टेरॉल, ओके, ठीक है। तो देखो अब एक ही टाइप का प्रोटीन लिपिड पड़े हैं अभी तक, क्या है, वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अभी दूसरे टाइप के भी प्रोटीन पढ़ रहे हैं, अभी दूसरे टाइप के भी क्या कर रहे हैं, प्रोटीन पढ़ेंगे। एक क्या नाम लिखा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। एक है ग्लाइकोलिपिड, दूसरे टाइप के लिपिड, ठीक है। और ये दूसरा टाइप, थर्ड टाइप क्या है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये थर्ड टाइप है कोलेस्टेरॉल। तो यहाँ पे देखो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइको एंड लिपिड, ठीक है। लिपिड अटैच्ड विथ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल क्या है, ये भी लिपिड के एक टाइप है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, अब देखो यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है? ऐसे अरेंजमेंट क्यों होता है? ऐसे अरेंजमेंट होते हैं ताकि ये जो नॉन पोलर टेल है वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट towards the outer part which protect the non-polar tail part from aqueous environment. ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड इसका फंक्शन क्या है? ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। एंड इसका काम तो पता ही है, ये स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटीन के, ठीक है। दो टाइप के प्रोटीन देखें, एक पूरा कंप्लीटली अंदर है या आधा आधा अंदर है और दूसरा है कि बाहर की तरफ है, ठीक है। तो किस बेसिस पे होता है ये प्रोटीन? दो टाइप के, based on ease of extraction। किस बेसिस पे? ease of extraction मतलब कैसे इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ease of extraction प्रोटीन दो टाइप के हैं। कौन कौन से प्रोटीन है बच्चों? एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। is intrinsic and extrinsic protein, ठीक है। तो अब देखो इंट्रिंसिक मतलब इसको और भी बोला जाता है इंटीग्रल, ठीक है, और कैरियर प्रोटीन। ओके, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल। एक्सट्रिंसिक के लिए क्या यूज होता है कभी कभी क्वेश्चन में? पेरिफेरल, ठीक है। एक्सट्रिंसिक के लिए यूज होता है पेरिफेरल। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसे प्रेजेंट रहते हैं। कम्प्लीटली और partially buried in lipid layer। ओके, completely और partially buried in lipid layer। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पेरीफेरी पे, प्रेजेंट एट पेरीफेरी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने प्रपोज किए? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किए जो अभी एक्सेप्टेड है, करेंटली एक्सेप्टेड मॉडल है। ये प्रपोज किए सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। किसने? सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में किए थे बच्चों? 1972 में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि यही जो प्रोटीन है वो ऐसे मान लो कि फॉस्फोलिपिड की जो समुंदर है वहां पे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन्होंने बेसिकली फ्लूइडिटी बताया, ठीक है। तो लिपिड यहाँ पे क्या करते हैं? दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। लिपिड कौन से टाइप के मूवमेंट शो करते हैं? एक है लैटरल मूवमेंट, दूसरा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट मतलब क्या है बच्चों? प्रोटीन ऐसे बाई लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे बाई लेयर में लेयर के बीच में क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं। मतलब ये प्रोटीन जा रहे हैं, ये प्रोटीन जा रहे हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइड वाइज से चेंज हो रहा है सेम लेयर पे। और जो फ्लिप फ्लॉप है बच्चों, फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या है कि दो बाई लेयर है ऐसे
लिपिड का, ये यहाँ पे आ रहे हैं और ये यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब दो लेयर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो है फ्लिप फ्लॉप। और प्रोटीन क्या करते हैं, ऑपोजिट, उसके साथ साथ प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन ना साइज में हेवी है, एक लिपिड के कंपैरिजन में क्या है, साइज में हेवी है, तो वो बस लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, कोई फ्लिप फ्लॉप वो नहीं कर पाता है, ठीक है, बस साइड में चेंज करते हैं ड्यू टू द सेमी फ्लूइड। लिपिड का नेचर है फॉस्फोलिपिड का कैसा, सेमी फ्लूइड, तो ये सेमी फ्लूइड नेचर की वजह से क्या करते हैं कि वो बस साइड वाइज चेंज करते हैं, लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए याद रखोगे कि प्रोटीन कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, लैटरल मूवमेंट, क्यों शो करते हैं, ड्यू टू द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ओके, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ओके। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या है बच्चों, फ्लूइडिटी मतलब एक टाइप का मेजरमेंट हुआ, ठीक है, कि मेजरमेंट को ही क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइडिटी, दैट इज द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, उसी को ही बस बोल रहे हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। अब देखो प्रोटीन का कुछ फंक्शन भी है, प्रोटीन तो कुछ फंक्शन भी करते हैं, फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस है ये सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल के ग्रोथ में, मान लो कैसे हेल्प करेगा, एक सेल ऐसा था उससे बड़ा होके ऐसा हो गया, तो क्या चेंज हुआ, तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुई उसके साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो चेंज हुआ, वो भी तो क्या हुआ, इंक्रीज हुए, तो सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, ये इंटरसेलुलर क्या बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। थर्ड क्या है बच्चों, ये सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। फोर्थ क्या है, ये एंडोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। लास्ट क्या है बच्चों, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, किसमें, कौन से सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, एनिमल सेल में, किसमें, एनिमल सेल में, कैसे, एनिमल सेल में क्या होते हैं, आउटर बाउंड्री तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ऐसे फाड़ो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे फाड़ो फॉर्मेशन, तो न्यूक्लियस बन गया, अब ये फाड़ो फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों की ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब अगर एक सेल से दूसरे सेल में कुछ जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो यहाँ पे ना दो टाइप के ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट है, दो, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट है। पैसिव से याद रखोगे बच्चों, पैसिव मतलब यहाँ पे नो एटीपी, कोई एटीपी नहीं लग रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ जाते हैं, हाई टू लो कंसेंट्रेशन, हाई टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। और थर्ड क्या है, ये हाई टू लो जा रहे हैं मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ज्यादा है तभी तो तुम किसी को दे पाओगे इजीली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, वो वहां पे एटीपी के यूज से होता है, एटीपी यूज होता है यहाँ पे, ये कैसे होते हैं, लो टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, लो टू हाई कंसेंट्रेशन, लो टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, और ये लो टू हाई हो रहा है तो अलोंग होगा या अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट, ठीक है, तुम्हारे पास है नहीं तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट ना दो टाइप के हैं,
कितने टाइप के? दो। एक है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल से कौन पास करेगा? सिंपल डिफ्यूजन से बस न्यूट्रल पार्टिकल पास करेगा, न्यूट्रल, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। और वाटर अगर ऐसे पास करे तो उसको बोलते हैं, वाटर के लिए क्या यूज किया जाता है सिंपल डिफ्यूजन में? ऑस्मोसिस, ठीक है, क्या यूज किया जाता है? ऑस्मोसिस। पर दूसरा क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? अगर तुम्हारे पास मान लो चार्ज है, कोई आयन वाला पार्टिकल है, वो तो ऐसे सिंपल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर वो ऐसे मान लो कि लिपिड बाइलेयर है, वहां से आएगा तो वो पोलर हेड को तो इजीली क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। पर ये जो नॉन पोलर टेल है उसके साथ पोलर बाइंड होके वो यहीं पे फंस के रह जाएगा, वो दूसरे साइड पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ पे लिपिड में पोलर नॉन पोलर पार्ट है। तो पोलर पोलर क्या होता है बच्चों? पोलर पोलर अट्रैक्शन होता है या पोलर पोलर रिपल्शन होगा? रिपल्शन। तो पोलर पार्ट को क्रॉस कर जाएगा, पर पोलर नॉन पोलर तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो वो यहीं पे फंस के रह जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? कुछ चैनल प्रोटीन, वही जो इंट्रिंसिक प्रोटीन पड़े हो, जो बीच में क्या करते हैं? रास्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज्ड फॉर आयंस, ठीक है। तो इसके थ्रू भी क्या होते हैं? आयन। और एक्टिव में भी किसका ट्रांसपोर्ट होता है? आयंस का ही होता है, ठीक है। एक्टिव में भी किसका होता है? आयंस का होता है। पर एक्टिव में आयंस लो टू हाई कंसेंट्रेशन जाएगा, इसीलिए एटीपी यूज होगा, ठीक है। क्लियर है? इसके साथ इसका डिफरेंस क्या है एक्टिव के साथ फैसिलिटेट का? फैसिलिटेटेड में हाई टू लो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चैनल यूज कर रहे हैं आयन, पर एटीपी यूज नहीं कर रहे हैं। पर एक्टिव में क्या है? आयन है, पर ये हाई, लो से हाई जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज होता है? एटीपी का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? Na+ K+ पंप। इतना क्लियर है कि एक्टिव में एटीपी यूज होगा। क्यों एटीपी यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे लो से हाई कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए एटीपी यूज होता है। ओके, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखो पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड डेड पार्ट है, नॉन लिविंग रिजिड डेड पार्ट, ओके। किसमें प्रेजेंट है? फाउंड ओनली इन प्लांट्स प्लस फंजाई, नॉट इन एनिमल, एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है। फंजाई में सेल वॉल किससे बने हैं? फंजाई में सेल वॉल बने हैं काइटिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड से, ठीक है। एल्गी में सेल वॉल किससे बने हैं? एल्गी में सेल वॉल बने हैं सेलुलोज, उसके साथ है गैलाक्टोज, उसके साथ है मैन्नान्स, उसके साथ है CaCO3, और लास्ट है प्लांट्स। प्लांट्स में किससे बने हैं? प्लांट्स में बने हैं सेलुलोज, ठीक है, उसके साथ है हेमी सेलुलोज, उसके साथ है पेक्टीन्स, उसके साथ है प्रोटीन्स, ठीक है। पर यहाँ पे एल्गी, जो तुम प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ोगे वहां पे इसके साथ और भी पढ़ोगे कि पेक्टीन भी प्रेजेंट होते हैं एल्गी के सेल वॉल में। तो क्या क्या पढ़े हैं कि फंजाई वहां पे किससे बने हैं? काइटिन से। एल्गी वहां पे सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मैन्नान्स एंड CaCO3 एंड पेक्टीन।
प्लांट्स यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करना ही होगा बच्चों, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सेल वॉल में 3 लेयर है। ठीक है, एक है प्राइमरी जो सबसे पहले बनते हैं, प्राइमरी वॉल। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी वॉल, और थर्ड है बच्चों मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला। तो क्या होते हैं, जो सबसे पहले बना है वो है क्या, प्राइमरी वॉल। ठीक है, सबसे पहले जो बने हैं वो है क्या, प्राइमरी वॉल। मान लो ये सेल का प्राइमरी वॉल है, 2 सेल ले रही हो, ये है प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब प्राइमरी वॉल के बाद जब सेकेंडरी वॉल बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं इनर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर। तो ये बना सेकेंडरी। ठीक है, और ऐसे 2 डिग्री। ठीक है, तो येलो कलर है प्राइमरी, ग्रीन कलर है सेकेंडरी, एंड दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है यहाँ पे बनेगा क्या बच्चों, मिडिल लैमेला। ये है मिडिल लैमेला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आउटर टू इनर देखें तो सबसे बाहर क्या है, आउटर, आउटर में है मिडिल लैमेला। ठीक है, उसके अंदर क्या है, प्राइमरी, उसके अंदर है सेकेंडरी, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम इनर में है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। तो जो प्राइमरी वॉल होता है वो कब दिखेगा, यंग स्टेज में। ठीक है, यंग स्टेज में। ये कैसा होता है, ये होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो सेकेंडरी है इसमें मेनली होता है लिग्निन। ठीक है, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, मैच्योर स्टेज में होगा। कहाँ पे बनेगा, इनर टू प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर। अब मिडिल लैमेला दोनों के बीच का है, तो ये ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल जैसा है, कैसे, सीमेंटिंग। ठीक है, तो सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल दोनों के बीच में है, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दोनों सेल के बीच में, जैसे ईंट के बीच में होता है ना कि सीमेंट लगा देते हैं, तो वैसे होते हैं। ये किसका बना हुआ है, मिडिल लैमेला। इसमें मेनली होते हैं कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, अब इसका कुछ फंक्शन देखते हैं, सेल वॉल के फंक्शंस कुछ। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है बच्चों, किस किस में हेल्प कर सकता है, पहले भी पढ़े हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में बताओ, एक है शेप प्रोवाइड करते हैं, शेप। दूसरा क्या है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, थर्ड क्या है, सेल टू सेल इंटरैक्शन। ठीक है, सेल टू सेल इंटरैक्शन। ठीक है, फोर्थ क्या है, बैरियर फॉर अनडिजायरेबल। अगर कोई भी बाहर का चीज सेल में आके घुसने की कोशिश करे तो उसको तो सेल प्रिवेंट करना चाहेगा। ठीक है, तो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए वो बैरियर का काम करते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका काम है। अब इसके बीच में ना क्या होता है बच्चों, इसके बीच में सेल सेल के बीच में कुछ कनेक्शन रहता है, ऐसे 2 सेल कैसे इंटरेक्ट करेगा, कनेक्शन है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, दैट इज द, किसका कनेक्शन है, साइटोप्लाज्म कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल। ओके, एक चैनल की तरह है। ओके, channels helps in cytoplasmic connection between 2 cell. Okay,
उसी को बोल रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये किसके थ्रू होता है? थ्रू सेल वॉल, ठीक है, थ्रू सेल वॉल जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी सेल ऑर्गेनेलीज एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर ये चैनल पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और जो इम्पोर्टेंट बात है, नीट के लिए पूरे मन से प्रिपेयर करना। ओके, स्टार्ट कर देना है अभी। कुछ भी वक्त वेस्ट नहीं करना है, हर टाइम पढ़ना है, हर टाइम प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों। तो चलो बाय। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सेल ऑर्गेनेलीज एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ओके।